एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी क्लास लेकर हाजिर हूँ। क्लास साधारण ब्याज की होगी, 7वीं क्लास होगी। आज 6 क्लास पहले ही हो चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है, शुरू से देखना चाहते हैं तो आपको लिंक सभी क्लासों का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को होमवर्क के प्रश्न के साथ, जो आपको पिछली क्लास में दिया गया था। तो देखिए होमवर्क का प्रश्न क्या था। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 55.50 रुपये की हानि होती है। उसकी पूंजी कितनी थी? ठीक है साथियों, वो क्या करता है, एक व्यक्ति होता है, किसी को ब्याज पर पैसा दिया हुआ होता है उसने, या बैंक में जमा किया हुआ होता है। उसको पता चलता है कि जो मेरी ब्याज दर थी 11.5 से घटकर कितनी हो गई है, 10% हो गई है। ऐसा होने से होता क्या है, उसको हानि हो जाती है 55.50 रुपये की। ठीक है साथियों, हमें बताना है कि उसकी पूंजी कितनी है। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको ज्ञात। देखिए दर कितनी थी, 11.5% थी और घटकर कितनी हो गई है, 10%। ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, दर की। तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है आप ये बताइए। यानी 10% हो गई है 11.5 से, तो 1.5 की गिरावट आई है। कितनी, 1.5% की। ठीक है साथियों, यानी 1.5% की क्या आई है, यहाँ पे गिरावट आई है। तो मैं देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/1/2 लिख सकता हूँ। कितना, 1/1/2%। ठीक है साथियों, तो उसका क्या बन जाएगा, देखिए 2 एकम 2 यानी 3/2%। के लिए यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, यानी 100 आएगा नीचे, यानी 200 हो जाएगा। 3/200 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 55.50। ठीक है साथियों, देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, ये दशमलव हटाने के लिए आप नीचे 1 उतारें और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं आपके उतनी आप जीरो उतार लेंगे। यहाँ पे 2 जीरो उतार लिए हमने। ठीक है साथियों, तो दशमलव हट गई। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई। अब 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, कितना बचा, 2, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। अब 2 की गुणा कर देंगे इसमें आप, 2 गुणा में 1850। देखिए 0 0, ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 और 1 3, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 3700। ठीक है साथियों, कितना आ गया, 3700। ऑप्शन सी जिनका भी साथियों का आंसर आया है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है साथियों, तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को पहले प्रश्न के साथ में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ में। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और इंतजार करने वाले सिर्फ उतना ही पाते हैं जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है साथियों, आपको मेहनत अपनी जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है। तो शुरू करते हैं क्लास को पहले प्रश्न के साथ में। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय बाद एक निश्चित मूलधन तथा साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है था। निवेश की गई धन की अवधि कितनी थी? यहाँ पे आपको यानी समय बताना है, कितने समय के लिए वो राशि निवेश की गई थी। ठीक है साथियों, और दर कितनी आपकी 10% है। मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो कितना आपका 10:3 है। ठीक है साथियों, यानी मूलधन कितना मानेंगे आप, यहाँ पे 10 है और ब्याज कितना है, 3 है। एक्चुअल में इतना नहीं है। ठीक है साथियों, ये एक अनुपात है, इसी से हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए कैसे, आपको अनुपात कितना दिया है, 10:3। ये मूलधन का अनुपात है दोस्तों, और ये साधारण ब्याज, और दर कितनी दी है हमें, 10%। अब देखिए कैसे करेंगे आप इसको हल। मूलधन कितना है आपका 10, दर कितनी है आपकी 10%, समय आपको ज्ञात करना है, बटे में 100, और बराबर आप ब्याज लिखेंगे कितना, 3।
ठीक है साथियों, देखिए 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो, इस जीरो से 1 जीरो, यानी टी बराबर क्या आ जाता है आपका 3 वर्ष। बड़ा ही सिंपल सा ये प्रश्न था आपका, लेकिन देखने में आपको लगता बहुत ही कठिन है। ठीक है साथियों, तो आप बने रहें क्लास में बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। आज मेरे पास एसएससी का प्रश्न है दोस्तों, एमटीएस का 2014 में आपसे पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। समझ आया आप प्रश्न? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धन राशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल साधारण ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज दर क्या है? आपको यहाँ पे ब्याज दर बतानी है। पहले प्रश्न में क्या था, आपको टाइम बताना था। प्रश्न बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आपसे दर पूछ ली गई है। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करेंगे आप इस प्रश्न को। देखिए मूलधन और ब्याज का अनुपात कितना है आपके, यानी साधारण ब्याज के 5:1 है, और आपको समय भी दिया गया है। समय कितना दिया गया है? 4 वर्ष। ठीक है साथियों, 4 वर्ष में इतना अनुपात हो जाता है मूलधन और ब्याज का। ठीक है साथियों, कितना हो जाता है? 5:1 हो जाता है। तो आप देखिए मूलधन कितना है आपका 5, दर आपको ज्ञात करनी है, और आपके पास नहीं है। समय कितना है? 4 वर्ष का, बटे में 100, और ब्याज कितना है आपका 1। ब्याज कितना है 1। 5 और 4 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 20। 20 से 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 इधर चल जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 5%। ठीक है साथियों, यही आपका आंसर है। आर बराबर हो जाएगी दर आपकी, यानी कितनी 5%। कितनी हो जाएगी 5%, ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, आसान ऐसे ही नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, तब जाकर कहीं आसान होता है प्रश्न। ऐसे तो मैंने कर दिया, देखो जैसे मैंने किया यहाँ पे, बिल्कुल भी समय नहीं लगा मुझे हल करने में, क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी बार प्रैक्टिस की हुई है, तभी मैं इसको हल कर पाया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको इतनी इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती? ये आपका प्रश्न है, एसएससी एमटीएस 2014 का प्रश्न है आपका। देखिए कैसे करना है आपको ये प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको राशि कितनी थी 1000 रुपये है। ठीक है साथियों, और 2 वर्ष में कितनी हो रही है यहाँ पे, 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। ठीक है साथियों, 1200 रुपये में, यानी 1200 रुपये हो जाती है 2 वर्षों में। और बोल रहा है कि आपको कि अगर दर 4% बढ़ा दी जाती तो ये राशि 3 वर्षों में 1000 रुपये से कितनी हो जाती? तो सबसे पहले आप ये देखें कि 2 वर्षों में कितनी होगी। ठीक है साथियों, अगर 4% बढ़ा दी जाए तो 2 वर्षों में कितनी होगी, सबसे पहले तो आप ये निकाल लें। देखिए तो कितनी बढ़ेगी, यानी टोटल ब्याज कितना बढ़ेगा, दर गुणा समय, दर गुणा समय के रूप में आपका ब्याज बढ़ेगा। तो कितना बढ़ जाएगा 8% आपका ब्याज बढ़ेगा। किस पर? मूलधन पर। आप मूलधन का 8% निकालिए, कितना है मूलधन आपका 1000 रुपये। ठीक है साथियों, 1000 रुपये का आप क्या निकालेंगे 8%, 8 बटे में 100, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, 80 रुपये आपका क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा ब्याज आ जाएगा, जो बढ़ेगा 4% की दर से। ठीक है साथियों, यानी आप इसमें 80 ऐड कर दें 1200 रुपये में, तो आपका 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा 1280 रुपये। ठीक है साथियों, तो अब देखें एक बात बताइए मुझे, आपके अगर मिश्र धन कितना है 1280 रुपये, 1280 में से अगर आप मूलधन घटा दें 1000 रुपये, तो आपका ब्याज कितने वर्ष का आ जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा कितना 280 रुपये। कितना आ जाएगा 280 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 140। ठीक है साथियों, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 140। हमें क्या बताना है 3 वर्षों का मिश्र धन बताना है, तो 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पे
14 तिया 42, यानी 420 रुपये 3 वर्ष में हमें ब्याज मिलेगा अगर ये दर बढ़ती है तो मूलधन में आप क्या करेंगे, ब्याज जोड़ दें, आपका आ जाएगा मिश्र धन। कितना आ जाएगा 1420 रुपये। कितना आ जाएगा 1420 रुपये, वो मिश्र धन होगा आपका जो 3 वर्षों में हो जाएगा दर बढ़ने पर 4%। ठीक है साथियों, 1000 रुपये का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, ऐसे आपको करना था। आपको बस समझाने के लिए इतना लंबा हो गया सवाल, इतना बड़ा प्रश्न नहीं है ये, आपको यहीं कहीं हल कर सकते थे। कैसे आप ज्ञात करते कि 8% ब्याज बढ़ रहा है। 8% कितना होता है, 1000 का 8% कितना होता है, 80 होता है। तो इसमें 80 जोड़ते आप, यानी 1280 रुपये मिश्र हो जाता आपका दर बढ़ने पर 2 वर्ष में। ठीक है साथियों, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है आपके पास, 2 वर्ष का ब्याज आ जाता आपके पास 280 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होता 140 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 3 वर्ष का मिश्रधन। 3 वर्ष के मिश्रधन में क्या होगा भाई, 3 वर्ष का ब्याज ही तो प्लस होगा मूलधन में। तो 3 वर्ष का ब्याज निकाला हमने, मूलधन में जोड़ दिया, हमारे पास मिश्रधन आ गया 3 वर्ष का। ये आपका प्रश्न था। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि 3 वर्ष बाद 5% के साधारण ब्याज की दर से मूलधन तथा साधारण ब्याज का अंतर 850 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आपको क्या दिया है, अंतर दिया है यहाँ पे 2, यानी मूलधन का और साधारण ब्याज का। ठीक है साथियों, और समय आपका 3 वर्ष का है और दर आपकी 5% है, और दोनों ही मूलधन और साधारण ब्याज का, यानी दोनों का अंतर कितना है 850 रुपये है। आपको बताना है यहाँ पे मूलधन कितना है। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे आप। कुल ब्याज प्रतिशत कितना होता है, मैंने आपको बताया था। कुल ब्याज प्रतिशत कितना होता है, R इंटू टी होता है। R और T कितना है यहाँ पे 3 और 5, तो गुणा करेंगे 3 और 5 की कितना हो जाएगा, कुल ब्याज कितना मिलेगा 15%। 15% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15/100, यानी कि क्या है आपका मूलधन है, ये क्या है आपका ब्याज है। ठीक है साथियों, क्या है ये ब्याज, यानी 100 रुपये पर आपको 15 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितने समय में, 3 वर्षों में 5% की दर से। तो लिखें आप, देखिए मूलधन आपका कितना है 100 रुपये। ठीक है साथियों, और ब्याज कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे, ब्याज 15 रुपये। तो अंतर कितना है यहाँ पे, देखिए अंतर कितना है 85, 85 रुपये का अंतर है इन दोनों में ही। और अंतर को आप किसके बराबर रखें, अंतर को आप अंतर के बराबर रख देंगे, 850 का अंतर है इसमें यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। हमारे पास मूलधन कितना है यहाँ पे 100, तो 100 के आप यहाँ पे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1000 रुपये। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा 1000 रुपये। ऊपर देख लीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 1 बराबर कितना है आपका 10। ठीक है साथियों, तो 100%, यानी मूलधन कितना है हमारा 100 है पूरा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना में 100, कितना आ जाएगा 1000 रुपये। ये आपका प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था वैसे तो। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन बी। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, हो सकता है आपकी समझ में ना आया हो। देखिए दूसरे तरीके से भी आप इसको प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए देखिए कुल ब्याज प्रतिशत कितना हो गया था आपका 3 गुणों में 15, यानी 15% आपका कुल ब्याज निकलता। आप क्या करते, मूलधन आप मान लेते कितना 100 रुपये है। ठीक है साथियों, मूलधन कितना मानते हैं आप 100 रुपये है। तो 100 रुपये पर ब्याज कितना मिलता 15% से कितना मिलता 15, दोनों का अंतर करते कितना होता 85, 85 रुपये। तो इसको किसके बराबर रखते, अंतर को अंतर के बराबर ही रखें आप, कितना होता है 850 रुपये। तो 1 बराबर कितना हो जाता है आपका 10। हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन कितना हमारा 100 है, तो आप यहाँ पे 100 की गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 रुपये।
ठीक है साथियों, जैसा आपको अच्छा लगा ऐसा कर सकते हैं, या तो आप मूलधन मानकर कर सकते हैं या इससे ही कर सकते हैं डायरेक्ट, दोनों से एक ही बात है। ठीक है साथियों, दोनों से आंसर आपका सेम आता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पर्सन की ओर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। एक व्यक्ति ने 4% की दर से साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार दिया। यदि 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 340 रुपये कम रह गया हो तो वह धन कितना है। किसी व्यक्ति ने किसी को धन उधार दिया हुआ था, ठीक है साथियों, 4% की दर से और 8 वर्ष के लिए। फिर वो बताता है कि जो उसे ब्याज मिला वो उसके धन से 340 रुपये कम मिला। ठीक है साथियों, ये उसका पर्सन है। कम हो ज़्यादा हो ये सभी क्या होता है, अंतर होता है दो चीज़ों के बीच में। ये क्या है, ये मूलधन और साधारण ब्याज के बीच का क्या है, अंतर है ये भी। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे आप। कुल ब्याज कितना मिलता उसको, कुल ब्याज कितने प्रतिशत मिलता, कितना मिलता, आर गुणा में टी। आर कितना है आपका 4% और आपका समय कितना है यहाँ पे 8 वर्ष। ठीक है साथियों, यानी आपको 32% कुल ब्याज मिलता। कितना, 32%। अगर आपका मूलधन मान ले आप कितना है 100 रुपये, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो आपका ब्याज कितना मिलेगा आपको, इसका 32%, यानी 32 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। तो कितना कम है ब्याज इससे, मूलधन से कितना कम है, 68 रुपये कम है। कितना, 68 रुपये कम है। लेकिन वो बोल कितना रहा है हमसे, वो बोल रहा है कि 340 कम रह गया। तो हम 340 के बराबर रखेंगे। 68 बराबर कितना होगा आपका 340। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपको, ठीक है साथियों, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 5। इससे इसको काटेंगे तो 5 बार पूरा पूरा ये भाग हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, 100 ज्ञात करना है। यानी हमारे पास मूलधन कितना है 100 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 5 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 500। ठीक है साथियों, यही हमारा क्या है आंसर है, ऑप्शन डी में बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा पर्सन, एक बार फिर से देख लें। आपको पता है ये ब्याज कितने प्रतिशत मिलेगा, 32% मिलेगा। आपने मूलधन कितना माना 100 माना, 100 पर जब 32% ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा 32 ही आएगा। तो ब्याज और मूलधन का जो अंतर है वो कितना है 68 रुपये। तो 68 को हम अंतर के बराबर रखेंगे, कितना अंतर बताया उसने 340 रुपये का। तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 और 100 बराबर कितना होगा 500, यानी 100 मूलधन कितना है आप पूरा 100 है, तो 100 बराबर कितना है 500। ठीक है साथियों, समझ में आया उम्मीद करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। रमेश ने राहुल से 5% के साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली। 5 वर्ष बाद उसने लौटा दी। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग लौटा दिया। यदि रमेश ने 5 रुपये प्राप्त किए, उधार ली गई राशि थी। यह आपका पर्सन है, बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो एसएससी सीपीओ का पर्सन है आपका 2016 का। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सन है। लैंग्वेज देखिए कितनी बड़ी दी है इसकी, बहुत ही बड़ी लैंग्वेज है थोड़ी सी। देखिए आपको उसने उधार ली गई, यानी रमेश ने जो है राहुल से क्या लिया, पैसा उधार लिया है। फिर राहुल क्या करता है, जब रमेश पैसे देकर जाता है, यानी जब उसको लौटा देता है, तो उसमें से 2% वो उसको वापस कर देता है कि तुमने समय पर पैसा दिया मुझे, लो ये आप इतने पैसे आप रख लो, इसमें से ये मुझे दे दो बाकी। ठीक है साथियों, यानी 2% है उसमें से उसको वापस कर देता है। यदि रमेश को 5 रुपये प्राप्त हुए हैं, यानी अगर उसने वापस की गई राशि राहुल द्वारा रमेश को कितनी मिली है 5 रुपये मिली हो, तो आपको बताना है कि उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है साथियों, तो देखिए, तो अब समझे आप, यानी जो राहुल है वो किस राशि में से वापस करता है, मिश्र धन में से वापस करता है। आपको यहाँ दिमाग लगाना। ठीक है साथियों, यानी जो उसको ब्याज से जो वापस लौटा दिया जाता है पैसा, उसमें से वापस करता है 2%। तो मिश्र धन का 2% कितना है, मिश्र धन का 2% कितना है 5 रुपये।
तो मिश्र धन 100% कितना था, तो 100% कितना होगा 250 रुपये। 250 रुपये क्या है आपका मिश्र धन है। और ब्याज कितना है इसमें, ब्याज देखते हैं आप 5% है और समय कितना है 5 वर्ष का। तो कुल ब्याज कितना प्रतिशत होगा, तो कुल ब्याज कितना प्रतिशत दिया होगा उसने भाई, R इंटू टी, R गुणा में टी कितना है 5 गुणा में 5, यानी 25% उसने कुल कितना दिया ब्याज दिया। ठीक है साथियों, यानी 25% कुल ब्याज दिया, यानी 100 रुपये मूलधन और 25 रुपये कितना दिया उसने ब्याज दिया, यानी टोटल मिश्र धन कितना हुआ 125 रुपये। और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 250, तो इसको इसके बराबर रखें आप 250 के। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 बराबर आ जाएगा आपका 2। तो मूलधन कितना है आपका 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 200। यही आपका प्रश्न था, ऑप्शन बी आपका राइट है। समझ आया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न था, एसएससी सीपीओ का प्रश्न है दोस्तों। देखिए आपको क्या करना था, उसने बोला है कि 2% वापस कर देता है, जो राशि उसे वापस मिलती है ब्याज के रूप में प्लस मूलधन भी होता है उसमें, यानी वो मिश्र धन होता है। मिश्र धन का 2% वापस कर देता है, और जिसने ब्याज लिया था उसको 5 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी रमेश ने। ठीक है साथियों, तो ये 5 रुपये क्या है 2% के बराबर है, यानी ये मिश्र धन का 2% है। तो मिश्र धन 100% कितना था 250 रुपये। ठीक है साथियों 250 रुपये। तो हमने देखा मिश्र धन कितना हो रहा है यहाँ पे 25% कुल ब्याज दिया हमने उससे, 100 पर 25 ब्याज हुआ, तो मिश्र धन कितना हुआ 125। तो मिश्र धन को आप मिश्र धन के बराबर रखें, 1 अनुपात बराबर कितना है आपका 2 है, वो तो 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 200। यही आपका प्रश्न था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट था। उम्मीद करता हूँ अब आपकी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्रश्न। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि मूलधन एवं 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 हो तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर है। यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। एसएससी एमटीएस 2019 का बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है आपका ये। देखिए आपको होमवर्क करना है आपको इसको। ठीक है साथियों, ये क्या है आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है, आप जवाब इसका कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है साथियों, और क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताएं, आपको इसका जवाब जो है आपको हल इसका नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।